हेलो गाइस, एक्सेल के एक और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले एक्सेल में सबसे ज़्यादा काम आने वाला फंक्शन इफ फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में एक्सेल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इफ फंक्शन के बारे में। तो इसलिए आपको इफ फंक्शन का यूज़ तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आपको इंटरव्यू से हाथ धोना पड़ सकता है। ये देखो, अब मैं यहाँ क्लास और ये क्या सोच रहा है। ना भाई, तू सही सोच रहा है। तू ना इस वीडियो को स्किप करता जाके रील्स पर नाच दे, क्योंकि इंटरव्यू का क्या है, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी तेरे पास ना। जान लेते हैं। ओके डियर, फिर शुरू करते हैं। लेकिन इफ फंक्शन बताने से पहले इफ फंक्शन के कंडीशन में यूज होने वाले कुछ सिंबल है जो कि यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला सिंबल है ये ग्रेटर देन का। ठीक है, ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिया है, जैसे B4 और D4। अब देखिए, इसमें B4 में लिखा है 120 और D4 में लिखा है 100। अब आप खुद देखिए, जो इसमें 100 और 120 में जो ग्रेटर है वो है हमारा 120। इसीलिए हमने इसमें सिंबल लगाए हैं दोनों के बीच में। जो आपका ये सिंबल है उस सिंबल का आप कह सकते हैं कि जो टू साइडेड जो आपका माउथ है इसका, यह कह सकते हैं इसका जो सिरा है वो सिर्फ जो किसकी तरफ है, 120 की तरफ है। जबकि दूसरा सिंबल है ये है स्मॉलर देन का साइन। अब देखिए इसमें क्या है, ये 100 की तरफ क्या है आपका, ये सिंगल मूव है, लेकिन इसका डबल मूव क्या है, 120 की तरफ है। ठीक है, 100 छोटा है तो क्या है, इसकी तरफ सिंगल मूव है। अब देखिए तीसरा जो है इक्वल टू। अब इक्वल टू में यहाँ पे 100 और 100 ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसके बीच में इक्वल का सिंबल लगा है। अब देखिए आगे जो है, जो तीसरा चौथा जो सिंबल है ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का है। इसमें क्या है कि जो 100 है वो हमारा ज़्यादा है और बराबर किसके, 95 के, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। जो लास्ट और आखिरी जो सिंबल है वो है हमारा लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या है, जो आपका अगर B4 है वो B4 छोटा है किससे, आपका D4 से। वो किस तरह से लिखा गया देखिए, 95 यहाँ पे 95 क्या है आपका छोटा है और बराबर हो सकता है किसके, 100 के। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ फंक्शन में यूज होने वाले कुछ सिंबल है जिसको यूज करके हम इस इफ कंडीशन को लगाते हैं फंक्शन को। चलिए हम आप पहले इफ फंक्शन के बारे में आगे हम देख लेते हैं इसके एक एक एग्जांपल करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका रिजल्ट निकाला गया है और रिजल्ट में आपको दिख रहा है फेल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे देखिए, यहाँ पे इसके लिए कंडीशन लिखा गया है कि इस रिजल्ट हम किस बेस पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यदि कुल अंक, मतलब टोटल मार्क्स की बात हो रही है, यदि टोटल मार्क्स 120 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिख गया कि यदि टोटल मार्क्स, ये जो टोटल मार्क्स है यदि ये 120 से ज़्यादा होता है तो उनको पास किया जाएगा, नहीं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका किस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला का लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू लगाया गया, उसके बाद इफ लगा के ब्रैकेट शुरू किया गया। अब B2 मतलब इस मार्क्स को सिलेक्ट किया गया है और इसको ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन बात हो रही है ना, ज़्यादा है, तो देखिए ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है और इसको लिखा गया 120, फिर कॉमा लगा के आपको यहाँ पास लगाया गया है और फिर कॉमा लगा के फेल। इससे ये हुआ कि यदि ये टोटल मार्क्स ए जो B2 में जो लिखा गया है टोटल मार्क्स, यदि ये ज़्यादा हो जाता है किससे, 120 से, तो उसको पे आंसर क्या आ जाएगा, पास, नहीं तो फेल आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको खुद से करके देखते हैं कि किस है। मैं यहाँ पे आपको फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि इक्वल के बिना कोई कैलकुलेशन आपको एक्सेल में नहीं होता है। अब फंक्शन का नाम लिखिए इफ, हमने ई लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू करना है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आपका लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन लगाना है। और कंडीशन क्या दिया गया है कि टोटल मार्क्स 120 से ज़्यादा, टोटल मार्क्स की बात हो रही है, तो टोटल मार्क्स को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। कह रहा है कि टोटल मार्क्स ज़्यादा है तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए, कितने से ज़्यादा है, 120 से, तो 120 हमने लिखा। ठीक है, अब हमें यदि ये कंडीशन मैच होता है तो हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें चाहिए पास। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब इसको आगे हमें जाना है, तो आगे जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा है आपको एक वैल्यू इफ ट्रू। अब इसमें आपको क्या चाहिए, आपको पास चाहिए, तो आपको डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा पास, फिर डबल कोट्स क्लोज कीजिए। देखिए जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे होते हैं तो फंक्शन के अंदर यदि टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपको डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, यहाँ फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट वाले कंडीशन पर हो जाए, वैल्यू इफ फॉल्स पे। अब देखिए यदि 120 से ज़्यादा हो गया तो पास आएगा, लेकिन यदि 120 से कम होता है टोटल मार्क्स तो क्या आएगा, तो उसके लिए फेल आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फेल। ठीक है,
अब हमारा क्या है, पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि इफ़ का ब्रैकेट शुरू किया था तो इफ़ का ब्रैकेट हमने क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है। ठीक है, ये जो टोटल मास है क्या है, 120 से ज़्यादा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये पास आ रहा है। ठीक है, नहीं तो ये फेल दिखता। ठीक है, अब यदि आप पूरे में करना है तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Ctrl+D, और देखिए डुप्लीकेट होके पूरा आ गया, सब में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब देखिए आप यहाँ देखिए, ये टोटल मास इसका 145 है, जो 120 से ज़्यादा, इसलिए पास दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए 101, ये क्या है, 120 से कम है, इस वजह से इसके सामने फेल हो रहा है। 96 भी 120 से कम है, इसलिए फेल दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आप चलेंगे 135, ये क्या है आपका, इसमें पास दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 120 से ज़्यादा है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे तरफ आते हैं। देखिए यदि कुल अंक 120 से कम है तो ग्रेड बी, नहीं तो ग्रेड ए होगा। अब देखिए इसमें कैसे लगाएंगे हम, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, फिर से इक्वल का साइन लगाना है, ये फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने टोटल मास को सिलेक्ट करेंगे। ये कह रहा है यदि छोटा है, कम है, कितने से, 120 से। ठीक है, कॉमा लगाया तो क्या आना चाहिए, बी ग्रेड आने चाहिए, हमने बी लिखे। ठीक है, नहीं तो फिर से कॉमा लगाया और हमने लिख दिया ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। अब देखिए ए आ गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 120 से ज़्यादा है, इसलिए ए आ रही है। ठीक है, और यदि कम होता तो क्या होता, हमें बी आता। इसको भी सब पे अप्लाई करनी है, बाकी सब पे आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ। आप जब यहाँ पे इस फिल हैंडल टूल, जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में, ठीक है, तो फिल हैंडल टूल को पकड़िए और आप नीचे ड्रैग करके लाइए और यहाँ छोड़ दीजिए। देखिए अभी देखिए ये भी ए आ रहा है, क्योंकि 120 से ज़्यादा है, लेकिन 120 से कम, इसलिए यहाँ पे देखिए बी आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि टोटल मार्क्स 120 से कम या बराबर, पीछे वाला में लिखा था कि टोटल मार्क्स क्या है, 120 से ज़्यादा और बराबर है, जबकि यहाँ पे दिया गया है टोटल मार्क्स 120 से कम और बराबर है, तो आपको हम रिजल्ट में क्या देंगे, फेल, नहीं तो पास। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करें, इक्वल लगाया हमने, फिर से ये फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में हमने टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया, इसको करेंगे लेस देन और इक्वल टू। देखिए हमने लेस देन का सिंबल लगाया और इक्वल टू का सिंबल लगाया, और कितना कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, ये कह रहा है 120। ठीक है, यदि आपका ये मार्क्स 120 से कम या 120 के बराबर, मतलब 120 होता है या 120 से कम होता है, तो हम इसको फेल कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया फेल, नहीं तो फिर से कॉमा लगाया, नहीं तो क्या करेंगे, इसको हम पास कर देंगे। ये देखिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, जैसे टोटल मार्क्स यदि कोई 120 तक होगा, ठीक है, या 120 से कम होगा, ठीक है, तो फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे 120 से ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या होगा, पास हो जाएगा। देखिए ये फेल हो गया, क्यों, क्योंकि 120 से कम या 120 के बराबर तक क्या है, देखिए फेल हो गया। अब हम इसको सब में अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए इसे भी फेल हो रहा है, और ये देखिए ये आपको पास हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं 120 ये है तो फेल हो रहा है, लेकिन जैसे मैं 120 से ज़्यादा करता हूँ, 121 करता हूँ, अब 121 क्या है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ज़्यादा पास वाले में आ गया। देखिए ये पास आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है वो ध्यान से देखिए, ये जो है टोटल मार्क्स जो है, ये होनी चाहिए कितना, कम होनी चाहिए फेल होने के लिए, 120 से कम या 120 के बराबर। यदि 120 भी होगा तो भी फेल ही होगा, या 120 से कम होगा फिर भी फेल। अब पास होने के लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए इससे 120 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 121 होना पड़ेगा, 121 से ज़्यादा हो सकता है तभी जाके वो पास होगा। ठीक है, देखिए सबके लिए सेम कंडीशन है। तो आई होप कि ये आपको इफ़ कंडीशन आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है वो भी इससे कुछ सीख पाए। थैंक यू।